आज मोहन राकेश की जयंती है और इस अद्भुत व्यक्तित्व को जिनने नई कहानी के आंदोलन के प्रणेता के रूप में, नायक के रूप में अवतरित लिया। ये निजी जिंदगी भी में मस्त मौला थे, अक्खर थे, प्रखर थे और अपने शर्तों पर जीने वाले लोग थे। इनकी डायरी, इनकी कहानियाँ, इनके नाटक, ये सारे के सारे अनुकरणीय हैं, अद्भुत हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम जो जीवन अपने शर्तों पर जिए। आज उस महान कहानीकार, नाट्य लेखक मोहन राकेश की जयंती कांटी स्थित साहित्य भवन सभागार में मनाई गई। नूतन साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में आयोजित जयंती समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन वरीय पत्रकार कुमार राकेश ने की। मोहन राकेश के चित्र पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। उनके व्यक्तित्व, उनकी लेखनी पर वक्ताओं ने प्रकाश डाले। वक्ताओं ने कहा कि मोहन राकेश की लेखनी की प्रासंगिकता आने वाले दिनों में भी रहेगी। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के नायक थे। उनकी कहानियाँ और यात्रा वृत्तांत पाठकों के दिलों को छूते हैं। वो जब तक जिए अपने शर्तों पर जीवन जिया। वह अक्खर थे, मस्त मौला थे, मतवाला थे। उनकी डायरी हिंदी में इस विधा की सबसे सुंदर कृतियों में एक मानी जाती है। इस मौके पर स्वराज लाल ठाकुर, रामेश्वर महतो, परशुराम सिंह, नंदकिशोर ठाकुर, नीरज शर्मा, विक्रम कुमार आदि शामिल रहे। आज हम लोग मोहन राकेश के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं, आज मोहन राकेश की जयंती है और इस अद्भुत व्यक्तित्व को जिनने नई कहानी के आंदोलन के प्रणेता के रूप में, नायक के रूप में अवतरित लिया। आज उनकी जन्मतिथि है। उनके जन्मतिथि को उनको बार बार नमन करते हैं और बार बार माने उनकी स्मृति को याद करते हैं। मैं बताऊं कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। इनकी निजी जिंदगी चाहे जैसी भी रही हो, ये निजी जिंदगी भी में मस्त मौला थे, अक्खर थे, प्रखर थे और अपने शर्तों पर जीने वाले लोग थे। इन्होंने सारिका की नौकरी सिर्फ 11 महीने की और छोड़ दी। जब किसी मित्र ने पूछा कि इतनी अच्छी नौकरी तुमने इतनी जल्दी छोड़ दी, उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे यहाँ गर्मी लग रही थी, एयर कंडीशन का पैसा नहीं था, उसका आय हो गया और मैंने छोड़ दी। इनकी डायरी, इनकी कहानियाँ, इनके नाटक, ये सारे के सारे अनुकरणीय हैं, अद्भुत भी थे, नाटककार भी थे और पत्रिकाओं के संपादन किया। इनके 3 नाटक हैं और तीनों ही नाटक मशहूर, जैसे आधे अधूरे और क्या कहते हैं ये आषाढ़ का एक दिन जो है ऐतिहासिक नाटक है। इसके पात्र ऐतिहासिक है। कालिदास के जिंदगी पर आधारित एक पुस्तक है आषाढ़ का एक दिन। जीवन में काफी कम रचना की, इसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है। इनने जीवन में काफी, हम लोगों ने कम रचनाएं इनकी पढ़ी। इनकी पत्नी जो अनीता राकेश है, उसकी चंद सत्र हैं जिसमें इनके संस्मरण है और इनके याद हैं। वो बड़ी लंबी चौड़ी ये रचना वो लिखी है। उसने 7-8 किताबें लिखी और इनने तो लिखी हैं किताबें, नाटक। और इनका पहला ये जो आषाढ़ का प्रथम दिन है, मनी कौल ने इसको फिल्म बनाया था। इस पर मोहन राकेश 3 शादी किए थे सर, उसको कैसे देख रहे हैं इसको? उनने तीनों शादी की। उस पर बहुत सारी बातें आई, लोगों ने उनको उनके चरित्र पर भी उंगली उठाई, लेकिन 2 पत्नियों से उनका पटा नहीं। तीसरी शादी उनने अनीता राकेश से की। अनीता राकेश से जो शादी की और तीनों शादी में ना तो बारात, नहीं बैंड बाजा, वो सिर्फ मिले, एक दूसरे से मिले और एक ने दूसरे को माला पहनाया। अनीता राकेश कहती है कि एक दिन हमको बुलाए और बुलाने के बाद रूम को बंद कर लिया। तो मैं अचकाई कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो मैंने देखा कि टेबल पर तो माला रखा हुआ है और टेबल पर से माला उठाए और माला उठा के एक मेरे गले में डाल दिया, मैंने भी उनके गले में। अभी की युवा पीढ़ी को क्या इनसे सीख लेनी चाहिए?
मोहन राकेश एक अच्छे रचनाकार थे। उनने वो इस्तीफा और नियुक्ति अपने नियुक्ति तो चाहे जैसे भी हो, इस्तीफा वो अपना हमेशा अपने जेब में रखते थे। जब कभी भी कोई ऐसी वो अपने शर्त पर जीने वाला आदमी था। जब वो मन उब जाता, वहीं से वो उससे वैराग्य धारण कर लेते। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।